हेलो बच्चों, एसके धाकड़ मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल्स, जिसे हिंदी में हम समाकलन कहते हैं। इंटीग्रल्स पढ़ने के लिए हमारी कमांड ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन में होनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स की कमांड इन चैप्टर्स में नहीं होती है उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल्स के लिए हम ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, वह फंक्शन इंटरवल आई में डिफरेंशिएबल है, या यूं कहें कि वह फंक्शन का उस अंतराल में हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, या यूं कहें कि उस फंक्शन को हम उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिर हमारे मन में बात आती है, क्या हम उस फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं उसी इंटरवल में? चलिए इसको अदर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, या यूं मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे हम बात कर रहे हैं। किसी ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको गिवन है, तो क्या आप उस ऑब्जेक्ट की उसी मूवमेंट पर, इंस्टेंटेनियस मूवमेंट पर यूं मतलब फंक्शन ऑब्जेक्ट फाइंड कर सकते हैं? तो इसी प्रोसेस को लेकर इंटीग्रल्स का जन्म होता है। चलिए हम बात करते हैं इंटीग्रल्स में। इंटीग्रल्स कैलकुलस में टू ब्रांचेज होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, जिसे हम हिंदी में अनिश्चित समाकलन कहते हैं। सेकंड ब्रांच होती है डेफिनिट इंटीग्रल्स, जिसे हम हिंदी में निश्चित समाकलन कहते हैं। अनिश्चित समाकलन में मैं बात करें तो हम यहाँ पर देखिए, यह जो सिंबल है यह इंटीग्रेशन का सिंबल है। दरअसल ये एस का सिंबल हुआ करता था, धीरे धीरे इसको और रिप्लेसमेंट के थ्रू यह इस तरह से बन गया। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स फंक्शन जिसका हम इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं, डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू, यह इंटीग्रेटिंग एजेंट होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि यह समाकलन जिसके रिस्पेक्ट में हम करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए कैपिटल एफ ऑफ एक्स, इसको हम एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव कहते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, या इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स। सी कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन का, या फिर इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी कहा जाता है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में बात करें तो इसमें लिमिट दी होती है, ए टू बी लिमिट है। एक इंटरवल होगा, उसमें लिमिट रहेगी ए टू बी एफ ऑफ एक्स फंक्शन डी एक्स। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स आएगा, और यहाँ पर लिमिट है ए टू बी, तो यहाँ पर यह लोअर लिमिट होती है या अपर लिमिट होती है। हम लोअर लिमिट में से अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, तो इससे हमें डायरेक्टली आंसर मतलब रिजल्ट मिलता है। डेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज हम एरिया फाइंड, बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए करते हैं, जिसमें हमें इंटरवल गिवन होता है और जिसमें हम लिमिट के थ्रू उसी एरिया, बाउंडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड करना होता है। बट यहाँ पर बात करें तो अनिश्चित समाकलन, जिसे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का कहते हैं हम, इसमें क्या होता है कि हम यह उस फंक्शन को फाइंड करने चाह रहे हैं जिसका डेरिवेटिव हमें गिवन होता है। या यूं कहें कि जैसे आप कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर आता है। अब यदि उस आंसर को हम फिर से हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या ऐसी कोई प्रोसेस होती है?
तो उस प्रोसेस से ही इंटीग्रल्स का जन्म होता है, जिसमें हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में उसी की डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बात आती है, देखिए कैपिटल एफ ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, यह इसको हम प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव या रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स फंक्शन और dx क्या है, इंटीग्रेटिंग एजेंट है। एजेंट जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यह सिंबल है, ठीक है, इंटीग्रेशन का, ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए हमने इस पे डिस्कस कर लिया है। अब कुछ इनके बेसिक फार्मूलेस होते हैं, उन पे डिस्कस करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ बेसिक फार्मूले। यहाँ पर बच्चों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फार्मूले एक साथ में बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पर जो फार्मूले, बेसिक फार्मूले हम बता रहे हैं, वो डायरेक्टली आप डिफरेंशिएशन से डायरेक्टली इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है, जिनको हम आपको बताते हैं। देखिए फर्स्ट में सपोज डी अपॉन डी एक्स x⁴n+1 अपॉन n+1, इसका यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x⁴n आएगा। अब यदि हम इसी का इंटीग्रेशन करें तो हमें यह रिजल्ट मिलना चाहिए। यही तो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखिए x⁴n का यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें आएगा x⁴n+1 अपॉन n+1, ठीक है, प्लस कांस्टेंट वेरिएबल c आएगा। अब देखिए ये c के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज यदि मैं आपसे कहूं कि x² का कर्व बनाते हैं तो x² का कर्व कुछ इस तरह से होगा और x² + 1 का कर्व कुछ इस तरह से। ऐसे ही यदि सपोज x² + 2 ले लिया तो इस तरह से बनेंगे, और x² - 3 कुछ भी ले लें, कांस्टेंट वैल्यू हम लेते हैं, जैसे 1 ले लिया तो देखिए यहाँ पर हम एक और बात करते हैं। डिफरेंशिएशन जो है एट द पॉइंट की बात करता है, जबकि इंटीग्रेशन फैमिली ऑफ कर्व की बात करता है। तो देखिए हम इसी पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए जैसे हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dx, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x² + 1 का, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा। इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, 2x ही होगा। d अपॉन dx, यहाँ पर x² - 1 का डिफरेंशिएशन भी 2x आएगा। अब बात आती है तो कि हम बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। अब रिवर्स प्रोसेस है तो यदि हम 2x को इंटीग्रेट करें तो हमारा रिजल्ट x² आएगा। बट कुछ आप बोलेंगे कि हम इस फंक्शन की बात नहीं कर रहे थे, हम तो इस वाले फंक्शन की बात कर रहे थे जिसका आंसर ये आता है, x² + 1 आता है। या फिर कोई अदर बोलेगा कि x² + 2 का आता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसको हम c से
बात करेंगे। अब यदि मान लीजिए सपोज आप इस फंक्शन की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट आपका 0 हो जाएगा। यदि आपका आप इस फंक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका वैल्यू 1 है तो मतलब c के प्लेस पे बना जाएगा। इसी तरह से आप इनकी बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर देखें तो यह सब फैमिली ऑफ कर्व की बात कर रहे हैं। सभी कर्व जो हैं एक जैसे हैं, ठीक है, और इन पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सभी की सभी कैसी रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। तो इंटीग्रेशन क्या है, फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है, और डिफरेंशिएशन एट द पॉइंट की बात करता है, और ये फैमिली ऑफ कर्व की बात करता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब ये कांस्टेंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फार्मूलों पे हम बात कर रहे थे। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स होता है। और यदि हम कॉस एक्स को इंटीग्रेट करें, कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा, साइन एक्स होगा, अपोजिट रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स यदि हम कॉस एक्स की बात करते हैं, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है। अब देखिए हम यहाँ पर यदि माइनस साइन एक्स को साथ में करें, माइनस साइन एक्स की बात करें, माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स प्लस सी होगा। बट हम यहाँ पर यदि सपोज माइनस को रिमूव कर दें, सिर्फ साइन एक्स की बात करें, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन ये माइनस जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। और यदि हम सेक स्क्वायर एक्स का रिवर्स प्रोसेस करें तो क्या आएगा, जिसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं, तो क्या आएगा बच्चों, टेन एक्स और कांस्टेंट सी। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। और यदि इसको इसमें रिवर्स प्रोसेस यूज करें तो आएगा क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यदि माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉट एक्स होगा। बट यहाँ पर हमने माइनस लिया नहीं है, इसलिए माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सेक एक्स की बात करते हैं। डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और यदि इसका रिवर्स करें, मीन्स इसको इंटीग्रेट करें, तो इसका आंसर आएगा सेक एक्स प्लस कांस्टेंट सी। डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स की बात करते हैं, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है विथ माइनस। ठीक है, माइनस के साथ में कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। अब इसका रिवर्स करेंगे, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। यहाँ से माइनस को मैंने यहाँ शिफ्ट करा है। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स या एल एन एक्स, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन एक्स होगा। और इसको यदि इंटीग्रेट करा जाए वन अपॉन एक्स डी एक्स को, तो इसका फिर से मोड ऑफ लॉग मोड ऑफ एक्स या एल एन मोड ऑफ एक्स आएगा। देखिए कुछ बच्चे इसको किस तरह से कंसीडर कर लेते हैं। देखिए
बच्चे जब भी कभी ऐसा उनको सिचुएशन दिखती है तो इसको वो क्या करते हैं, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स के फार्मूले से कंसीडर करते हैं। एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन के फार्मूले को यूज करते हैं। यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो देखिए ये इसको यदि हम इन्वर्स में ले जाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसको हम इस तरह से यदि सॉल्व करेंगे तो एक्स टू दी पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1 आ जाएगा, और जो कि आप देख पाएंगे एक्स पावर 0 अपॉन 0, और 0 का कभी भी हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो मतलब हमें उसका जानकारी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से, इसलिए हम इस तरह से कंसीडर नहीं कर सकते इसको। ठीक है, हाँ, इसके बाद अदर में यदि एक्स स्क्वायर है तो हम इसको इस तरह इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, फार्मूले को। चलिए आगे बात करते हैं। डी अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है ई पावर एक्स। यदि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सेम वैल्यू देगा, क्या आएगा, ई पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट वेरिएबल सी। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ए पावर एक्स, ए पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ए पावर एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई। इंटीग्रेशन ऑफ ए पावर एक्स का करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आया, तो अब इसको हम सिर्फ ओनली ए पावर एक्स डी एक्स को ले रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए पावर एक्स अपॉन लॉग ए टू द बेस ई प्लस सी। डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, सब पहले एक्स ले लेते हैं। सब एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बच्चों, 1 होता है। और यदि इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 डी एक्स को, तो आप डायरेक्टली समझ सकते हैं एक्स प्लस 1 एक्स प्लस सी होगा, या फिर अदर वे में। ठीक है, क्योंकि हम x का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, 1 हो रहा है, तो 1 का रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो x आएगा। या फिर यूँ समझ लें, x किसी भी जो कांस्टेंट होता है उसमें हम उसको x पावर 0 y पावर 0 z पावर 0 इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। तो आप इस फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं और ला सकते हैं। तो देखिएगा x पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट वेरिएबल, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस सी आ जाएगा। इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं। डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, तो निश्चित बात है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 डी एक्स का क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अब देखिए इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे और कुछ इनवर्स फार्मूलों की बात करेंगे। अब जो देखिए ये सब फार्मूले जो हैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हुए हैं। मैंने अभी आपको कोई फार्मूला इंटीग्रेशन में बनाया नहीं है और बनाना नहीं सिखाया है। ठीक है, ये डायरेक्टली हैं, आपको इनको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे कर पाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं। चलिए इनवर्स की बात करते हैं। कुछ इनवर्स फंक्शंस में कुछ डिफरेंशिएशन के फार्मूले होते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको यदि हम इंटीग्रेट करें 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसका क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगेन डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स को का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि इसको इंटीग्रेट करें माइनस को विथ माइनस के साथ में, ठीक है, तो आप देख पाएंगे -1 अपॉन
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। बट यदि मान लीजिए इसको हमने माइनस नहीं लिया और हमें वैल्यू कॉस इनवर्स फंक्शन में देना है, तो हम क्या करेंगे, इसी को कंसीडर करेंगे और यहाँ पर माइनस, यहाँ जो माइनस था उसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर करा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इनको साथ में भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ पा रहे होंगे आप कि इसको यदि 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का यदि इंटीग्रेशन करना है और साइन की फॉर्म में हमें रिजल्ट मतलब वैल्यू देना है, तो हम साइन इनवर्स एक्स प्लस सी कंसिडर करेंगे, या फिर कॉस के फॉर्म में देना है तो हमने क्या करा है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसको आप चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, यही चल जाएगा आपका। चलिए आगे बात करते हैं। डी अपॉन डी एक्स सिमिलर टेन इनवर्स एक्स में होगा। देखिए टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यदि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है कि यह टेन इनवर्स प्लस एक्स प्लस सी देगा। और ये आपको पता है कि भाई कॉट इनवर्स एक्स होता है यहाँ पर, तो कॉट इनवर्स एक्स का होता तो यही फार्मूला यही आता, यहाँ पर माइनस आता, तो माइनस आता, तो इसका मतलब यह है कि माइनस कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला भी होता है। ठीक है, मतलब इसको हम माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी के रूप में भी कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स की बात करते हैं। सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ मॉड भी लगाया जा सकता है। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स 1/mod ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ मोड लगाने का बच्चों ये मतलब है कि हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्यों, यदि हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे तो यह फिर क्वाड्रेंट की बात हो जाएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कंसीडर कर रहे हैं इनको, इसलिए इस तरह से लिख रहे हैं। फिर सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो फिर वहाँ पर आपका डोमेन भी बताया जाएगा कि ये इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में है। तो इसलिए मोड हम क्या करते हैं, मोड लेते हैं ताकि ये पॉजिटिव कंसीडर करें, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लें। ठीक है, तो 1/mod ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वस टू क्या होगा आपका, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। अब यदि हम देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो कॉसेक इनवर्स एक्स को यदि हम कंसीडर करते हैं तो कॉसेक इनवर्स एक्स में क्या आता है, माइनस यहाँ पर लग जाता है, बाकी सेम वैल्यू आती है। तो इसका मतलब है हम इसको माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी से भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये देखिए वैसे तो इनके 6 फार्मूले बनते, बट हम 3 को से समझ लिए। अब देखिए यह बेसिक फार्मूले हैं जो इंटीग्रेशन से डायरेक्टली आए हैं। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ और बात करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ ऑफ 2x डबल फंक्शन है, मतलब एफ ऑफ एक्स एक अदर फंक्शन है और एफ ऑफ 2x सेकेंड फंक्शन है। तो देखिए हम इनको यदि इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, या फिर इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। हम केवल अभी 2 फंक्शनों की बात कर रहे हैं। तो एफ ऑफ 1x प्लस एफ ऑफ 2x है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो उसको सेपरेट कर सकते हैं। मीन्स एफ ऑफ 1x dx प्लस इंटीग्रेशन एफ ऑफ 2x dx, इस तरह से। सिमिलर यदि यहाँ पर माइनस साइन आ जाए और माइनस में फंक्शन है तो हम इसको भी इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। प्लस का कांस्टेंट आ जाएगा आपका c। ठीक है, लेकिन फिर बात आती है कि एफ ऑफ 1x इंटू एफ ऑफ 2x को भी क्या हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, तो नहीं। क्यों?
क्योंकि देखिए इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट होगा ये, ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट के थ्रू होगा। इसके लिए एक अलग से आपको वीडियो बनाई जाएगी और बताया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद सब देखिए बच्चों, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार धाकड़ है, SK मैथ्स क्लासेस, ठीक है, ये मेरा YouTube चैनल है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।